मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों के समक्ष। देखिए एस्टेट का जो कल HBSC ने नोटिफिकेशन जारी किया था बायोमेट्रिक के लिए, बायोमेट्रिक नहीं है वो, एक टाइप का प्रोविजनल रिजल्ट है। जिनका नाम आया है, जिनके पास मैसेज आया है और उनका नाम है लिस्ट में, चाहे वो PRT है, चाहे वो TGT है, PGT है, तो डेफिनेटली उनका 99.9% उनका एस्टेट क्वालिफाई हुआ है। मुद्दा ये नहीं है कि क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, मुद्दा ये है कि HBSC की गलती, उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस या सिलेबस को नॉट फॉलोड, सिलेबस को फॉलो नहीं किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब क्या चाहता है कोई भी अधिकारी हो, कोई भी सरकारी अधिकारी हो, वो ना गुड बुक में रहना चाहता है CM की, ठीक है। सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हों, चेयरमैन हो, क्योंकि आगे उनको पदोन्नति लेनी है, ठीक है, उनको वाई बटोरनी, और CM साहब को सेंटर की वाई बटोरनी है, ठीक है। ये एक चेन सिस्टम है, ये हायरार्की होती है लेवल में। क्योंकि देखिए कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए, बाकायदा सेक्रेटरी मैडम जो है उन्होंने बोला था कि हम इसको एक कमेटी बनाई है, कमेटी हमने बैठा दी है और उसको संज्ञान में लेके हम ग्रेस मार्क्स देंगे। आपने ग्रेस मार्क्स कहाँ दिए? और ग्रेस मार्क्स मैं आपको बताना चाहूँगा, कैंडिडेट्स, अभ्यर्थी, आप जितने भी अभी परेशान हैं, हताश हैं और निराश हैं, इन्होंने क्या किया है मैं बताऊंगा आपको। एवरीवन वांट टू बी इन द गुड बुक ऑफ CM की गुड बुक में हर एक कर्मचारी, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे वो चेयरमैन है, वो रहना चाहता है। वो अपनी क्या बताने नहीं चाहते कि हमने गलती क्या की है। सबसे बड़ी गलती क्या है? सिलेबस नॉट फॉलोड, ठीक है। दूसरी चीज़, ट्वीट करो सभी कैंडिडेट जो परेशान हैं, जिनके नंबर 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और फिर भी उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है क्वालिफाई नहीं हुआ? ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, प्लस में ऑब्जेक्शन भी नहीं लिए गए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और ऑब्जेक्शन लिए भी हैं तो उनका तरीका क्या अपनाया गया है? मेल कर दो या फिर कोई मैसेज सेंड करो। क्या करनी है? विनम्र निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करनी है। रोष प्रदर्शन करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जो पंचकुला में साथी बैठे थे उन्होंने बहुत शांति प्रिय, बहुत पहले से अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन अब उन्होंने रोष प्रदर्शन किया, पार्टीबाजी की, काफ़ी अदर पार्टियों के लोग उसमें घुस गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसको आगे मतलब पहले मैं उनके लिए रिक्वेस्ट करता था कैंडिडेट को, ऐसा नहीं करना। आप सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, भद्दा प्रदर्शन नहीं कर सकते। मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। दूसरी चीज़ देखिए, आपको बिफोर फाइनल रिजल्ट है ना, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। रिजल्ट अभी आया नहीं है, अभी प्रोविजनल, अभी भी टाइम है आपके पास 2 या 3 या 4 दिन का, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट को लगता है कि मेरे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले या मेरे ऑब्जेक्शन नहीं लिए गए, वो ट्वीट कर सकता है। क्योंकि ये जो जितने भी कर्मचारी हैं ना, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे वो कोई भी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, सारे गुड बुक में रहना चाहते हैं CM की। आगे इनको क्या चाहिए? प्रमोशन चाहिए। समझ में आई चीज़? तो आप CM को डायरेक्ट करो, ट्वीट करो, मेल करो, मैसेज करो। CM साहब बहुत अच्छे हैं और वो इन चीज़ों को देखें, क्योंकि ये चीज़ें CM तक तो जाने ही नहीं देते। समझ में आई? ये CM तक तो पहुंचने ही नहीं देते ये चीज़ें, और उनको पता नहीं होता। क्योंकि सोशल मीडिया पे हो सकता है वो एक्टिव हों, पर इतने एक्टिव ना हों। ये क्या करते हैं? उन चीज़ों को नीचे ही दबाने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसा करें, अभी टाइम है, हो सकता है आपका पॉजिटिव रिजल्ट आए। और मेरी तो सभी से यही दुआएं हैं कि आप जितने भी कैंडिडेट 80 की लाइन में थे, आप सभी का क्वालिफाई हो। क्योंकि जो बच्चा 80 की लाइन में आ गया, पेपर कैंडिडेट ने गलती नहीं की, ये किसने? बोर्ड ने गलती की है, आउट ऑफ सिलेबस दिया है। जो बच्चा 80, 82, 83, 84 में आ गया, भाई वो 90 नहीं ला सकता, वो ला सकता था। उस बच्चे में पोटेंशियल है, दमदार बच्चा है, वो पोटेंशियल कैंडिडेट है। वो जब 82 ला सकता है, वो 90 भी ला सकता है। सिलेबस गलत तुमने दिया। कैंडिडेट 90, 92, 93 भी ला सकता था, जो 82, 83, 84 लेके आया है, ठीक है। दूसरी चीज़, लाइफ टाइम का मैं बार बार बोल रहा हूं, जब MLA की पेंशन भाई एक थर्ड क्लास 8वीं पास भी 10वीं पास भी MLA नहीं है, और वो भी भाई लाइफ टाइम पेंशन लेता है। 5 पेंशन लेके बैठा है, नाम तो मैं क्या लूँगा। 10वीं पास
चलो ठीक है, वो जनता का प्रतिनिधि है, जनता ने उसको चुना है, कोई बात नहीं, वो चलता है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो नो प्रॉब्लम, ये चलेगा। लेकिन भाई क्यों लाइफ टाइम, भाई एस्टेट के लिए लाइफ टाइम के लिए बार बार ट्वीट करो, बार बार मैसेज करो, सीएम तक पहुंचाओ ये चीजें। ये अधिकारी सीएम तक नहीं जाने देते क्योंकि इनको गुड बुक में रहना है सीएम की। आप लोग पहुंचाओ, मैसेज करो, ट्वीट करो ये चीजें। दूसरी चीज कि देखिए इन्होंने रिजल्ट कैसे निकाला, वो मैं उस मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। 30 नंबर की ग्रेस मार्क्स मांग रहे थे, 30 की तो कभी भी नहीं देंगे ये। 21 की इन्होंने 2017 में दी थी, जो कि पंजाबी का था। उसके बाद इन्होंने ऐसी नहीं की क्योंकि वो गलती इनसे हो गई थी, जाने अनजाने में या कैसे हुई थी। आप देखें क्या किया इन्होंने, हिंदी और इंग्लिश में इन्होंने क्या किया, जो बच्चों ने हिंदी और इंग्लिश का अटेम्प्ट किया है उसमें जितने उनके गलत हैं, सही नहीं, जितने उनके गलत हैं, जहां तक मुझे पता चला है उसको बेस मान लिया इन्होंने। मान के चले क्या किया, 100 बच्चों के 100 200 या 1000 बच्चों का आंकड़ा ले लिया इन्होंने, ठीक है ना। उसमें हिंदी और इंग्लिश में जितने रॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको इन्होंने क्या मान लिया, बेस मान लिया। और बेस मान के हो सकता है, मतलब मैं श्योर नहीं हूं, हो सकता है इन्होंने 5-7 नंबर का ऊपर नीचे किया है। कैसे किया देखना, क्योंकि हमारे पास कमेंट सेक्शन में कमेंट आए हैं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। क्या हुआ, एक बच्चे के 84 थे, उसके 90 आ गए, वो बोल रहा है कि सर मेरा क्वालिफाई हो गया, ठीक है। एक बच्चे के 89 थे और उसके उल्टे 84 हो गए, इसका मतलब गड़बड़ हुई है। मतलब ऑब्जेक्शन जो है, जो उसके ऑब्जेक्शन लगने के बाद उसके नंबर कट गए हैं, ग्रेस तो मिली नहीं उसको, ये हुई है मेन चीज। अब 78 थे, उसके 82 हो गए। ये कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो हैं एससी कैटेगरी में, जिनका 82 पे क्वालिफाई है, 82 जिनके थे उनके 78 हो गए। ऑथेंटिक डेटा है ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, और ये हुआ है ऐसा। अब ये नहीं समझ में आ रहा, ये क्या रॉन्ग क्वेश्चन को बेस मानना इन्होंने, या जो ऑब्जेक्शन लगाए थे बच्चों ने उसको बेस मानना है इन्होंने। अब ये चीज नहीं समझ में आ रही, तो ये क्लियर करना जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनकी जिम्मेवारी है, ठीक है। अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि इन्होंने ग्रेस मार्क्स के लिए और संज्ञान में लेने के लिए बोला था, इसका मतलब झूठे हैं ये, और झूठ ना बोले। और ये सारे सीएम साहब ठीक हैं, हो सकते हैं उन तक बात ना पहुंची हो, लेकिन ये जितने भी अधिकारी हैं ये उनकी गुड बुक में रहना चाहते हैं, ठीक है भाई। मैं अंदर से नहीं जानता इन लोगों को, ना मेरी इनसे जान पहचान, ना मैं कभी इन चीज़ों में पढ़ता, लेकिन भाई जो आदमी गलत है उसको गलत कहो, ठीक। अब देखो हिंदी को और इंग्लिश को बेस बना लिया। अब जो मैंने देखा है, मैंने जो अभी एनालिसिस किया है, पीजीटी में लगभग 6100 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, मतलब जिनका बायोमेट्रिक आया। 17-18 तारीख को आप लोगों को जाना है रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में, जहां के आप रहने वाले हैं, वहां पे एक सेंटर दिया गया, वहां पे जाके आप अपना बायोमेट्रिक जरूर करवाएं। अब एक कैंडिडेट का मैसेज आया, सर लगभग 3 साल पहले मेरा स्टेट हुआ था और मैं ड्यू टू मेडिकल रीजन आई कांट एबल, इवन आई कुडंट विजिट देयर, तो अब कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को तब ध्यान देना चाहिए था, अब नहीं हो सकता, अब तो फ्रेश जो क्वालिफाई किए उन्हीं का होगा। पीआरटी में लगभग 10,250 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं और टीजीटी में लगभग 13,960। मतलब कहने का मतलब क्या है, टीजीटी ग्रेटर देन पीआरटी एंड ग्रेटर देन पीजीटी। पीजीटी में बहुत कम लोग क्वालिफाई हो पाए हैं, रेशियो फिर से कम है, और टीजीटी में ज़्यादा है इन कंपेयर टू पीआरटी, और पीआरटी में भी ज़्यादा है किससे, पीजीटी से। ये रेशियो है। अब भर्तियां किस तरीके से निकाल रहे हैं, जो पुरानी है वही नहीं क्लियर कर पाए हैं, और कैंडिडेट को और क्वालिफाई कर रहे हो, ऊपर से तुम लाइफ टाइम भी नहीं दे रहे हो। भाई बार बार बच्चा एचटेट देगा तो उसकी एनर्जी पोटेंशियल आप वेस्ट कर रहे हो, ब्रेन ड्रेन कर रहे हो। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं हम देश में जो बच्चे यहाँ से पीएचडी करके या अच्छी रिसर्च करके या आईआईटी से हम उनको वापस लाएंगे, वहाँ पे उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तुम भी तो ब्रेन ड्रेन कर रहे हो। अरे बार बार एक बच्चे को एस्टेट क्वालिफाई करवा के, पढ़े लिखे लोग नहीं बैठे हैं, दिक्कत ये है। इनको अपनी पेंशनों से मतलब है। एमएलए को 5 बार पेंशन लेनी है, एमएलए को एमपी बनना है, या एमएलए को सीएम बनना है, या कैबिनेट मिनिस्टर बनना है। अरे भाई उन कैंडिडेट को भी देख लो जो गरीब परिवार से हैं बेचारे, 1000 रुपये लगाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, कितनी टेंशन में रहते हैं। मेरी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार अब क्या नाम है, अभी ये सेशन चला हुआ विधानसभा में, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई एमएलए या
कोई भी मंत्री ये सुन रहा हो, कम से कम ये मुद्दा उठा दो। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये मुद्दा उठा दो, एचटेट को लाइफ टाइम करवा दो, इन बच्चों का जीवन बचा लो, क्योंकि तुम बर्बाद कर रहे हो, तुम बच्चों का पोटेंशियल खराब कर रहे हो। समझ में आई चीजें? तो यही रिक्वेस्ट है, जब एक बार आप इलेक्शन लड़के 5 और लाइफ टाइम पेंशन लेते हो, तो क्या बच्चों का इनका अधिकार नहीं है? क्या इनका फंडामेंटल राइट नहीं है? 1000 रुपये फूकते हैं अपनी गरीबी में या कहीं से ला के, और बार बार ये एग्जाम देते हैं। कम से कम ये तो कर लो। जितने भी जनता के प्रतिनिधि, अगर कोई सुन रहा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मुद्दा उठा लो प्लीज विधानसभा में, लाइफ टाइम का, एचटेट का लाइफ टाइम करवा लो, इन बच्चों की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ये अच्छा काम कर दो, कम से कम तुम्हारी वोट आ जाएंगी। ठीक है, ये तो अच्छा काम करके दिखा दो जनता को। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स घटे हैं या बढ़े हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि एक अच्छा सा आंकड़ा तैयार हो, और कल को हो सके किसी रिप्रेजेंटेशन के लिए, मान लीजिए कभी हो जाता है ऐसा, देश प्रदेश में डेमोक्रेटिक कंट्री है, अच्छे कई बार सुनवाई हो जाती है और बुला भी लिया जाए, कोई अधिकारी बुला भी ले, तो हमारे पास कम से कम डेटा तो हो, मेरे पास एक डेटा तो हो कि मैं प्रेजेंट कर दूं उस डेटा को, ले भाई ये कैंडिडेट हैं, इनके इतने मार्क्स थे, इतने घट गए, इतने बढ़ गए। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।